इनमें उत्साह इतना है कि हमारे को बिहार को भी वही स्टैंडर्ड देना है जो मैदानता का स्टैंडर्ड है। अपने पैरों पे पूरा दृढ़ खड़ा हो जाएगा। तो 5 और साइट्स हैं जिसके अंदर सैटेलाइट सेंटर बनेंगे। एक हॉस्पिटल के लिए, हेल्थ केयर के लिए पेशेंट ही भगवान है। अगर जो ऐसा आप ट्रीट करोगे और अब ऐसा सोचोगे कि हर एक पेशेंट जो है मेरा रिश्तेदार है, तो आप उसको बेस्ट दोगे। कहते हैं कि जब भी कभी तकलीफ में हो, उनके मन में मैदानता का नाम आएगा कि यही बेस्ट ट्रीटमेंट होती है और ऑनेस्टी से होती है और कोई गलत एक्टिविटी नहीं होगी हमारे साथ। ये उत्तम लेवल की हो और लोगों को ये भी एहसास हो जाए कि ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है बाहर से। तो आप हमारे कॉरिडोर्स देखोगे, वो 10-10 फुट वाइड है, इसलिए कि जब इमरजेंसी होती है और 2 पेशेंट पास करते हैं, ये नहीं हो कि भाई एक रुका हुआ है कि भाई जब तक वो पास होगा तब तक दूसरा आएगा, क्योंकि उसमें खतरा बढ़ जाता है। पहली ये होती है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए कि पेशेंट की सबसे ज़्यादा सेफ्टी हो। जिस पर्पस के लिए बनाया गया कि जो भी दुनिया की बेस्ट ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे उपलब्ध हो और अफोर्डेबल करना पड़ा। बट बेगूसराय से वापस आते हुए कुछ टाइम ज़्यादा लग गया। तो आज का दिन इसकी वॉल्यूम कुछ ज़्यादा है कि कम है? ठीक है, तो एको आ रही है इसको। सो एक तो आप थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो मुझे भी खुशी हुई, मैं उद्घाटन जब हुआ था, जब शुरुआत करी थी नवंबर में, उसके बाद अभी आया क्योंकि बीच में कोविड आ गया और हमारे सारे साथी जो हैं इन्होंने ज्वाइन किया और ये जो ऑलरेडी रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, मैदानता का जो स्टैंडर्ड है, जो लोगों के की ट्रीटमेंट है और जो स्पेशलिटी सारी आ गई हमारी यहाँ पे, तो ये मैदानता का बहुत हद तक कंप्लीट हो गया। जो हम करना चाहते थे, जो लक्ष्य था, वो बहुत हद तक पूरा हुआ और आप देख रहे हैं कि सब वेल एस्टैब्लिश्ड गुड डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, इनमें उत्साह इतना है कि हमारे को बिहार को भी वही स्टैंडर्ड देना है जो मैदानता का स्टैंडर्ड है। और जो हमारे बिहार के 12 से 15 करोड़ निवासी हैं, जिनका अभी कहते हैं कि 15 करोड़ हो गए होंगे, उनकी पूरी सेवा हो सके और अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो सके। और ये क्योंकि कई बार ये बोला जाता है, और आज एक पत्रकार थे जिनको मैं मिला, उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि बाहर से बिल्डिंग देख के तो मुझे डर लगता था कि हो सकता है ये बहुत महंगा हो, पर मुझे किसी ने बोला कि भाई ये मेरे भाई, अपने भाई का इलाज कराना है तो वहीं कराओ, क्योंकि तो उसकी जान बच जाएगी। और मैंने सुना है कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ ट्रीटमेंट होती है। तो उसने कहा कि मैं आपको सिर्फ थैंक यू करने आया हूँ, ये बोलने के लिए कि मेरा भाई भी ठीक हो गया और जो बिल था वो बहुत रीज़नेबल था, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कम था। तो ये सुन के मुझे अब मेरा भी उत्साह बढ़ा कि वो जो जिस पर्पस के लिए बनाया गया कि जो भी दुनिया की बेस्ट ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे उपलब्ध हो और अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो। वैसे भी अगर जो कहीं दूर बाहर जाना नहीं पड़ता, स्टेट से बाहर जाते हैं तो वैसे ही खर्चा डबल हो जाता है, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो गई हैं और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलेगी। दूसरी खुशी की बात यह है कि मैं आज बेगूसराय गया था, वहाँ से चीफ मिनिस्टर भी आए हुए थे, तो वहाँ पे यही चर्चा हो रही थी कि पटना के बाद क्या मैदानता करेगा। तो मैंने यही बोला कि ये हमारा जो विजन है बिहार के लिए, जैसे यूपी के लिए भी है, कि जब ये आने वाले 4-6 महीने में अपने पैरों पे पूरा दृढ़ खड़ा हो जाएगा, तो 5 और साइट्स हैं जिसके अंदर सैटेलाइट सेंटर बनेंगे। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल का प्लान है। सो अब देखते हैं कि आप लोग कैसा बनाते हैं वेदांता को। आप लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी, आप लोगों का हाथ रहेगा, तो
वजह से ये सब यंग डॉक्टर्स आए हुए हैं, उत्सुक हैं सेवा करने के लिए। अगर जो वो वाकई ही में कामयाब होंगे इस बात के लिए कि ट्रीटमेंट सबसे कुछ उत्तम लेवल की हो और लोगों को ये भी एहसास हो जाए कि ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है बाहर से। अब ये भी मैं बताऊं कि क्यों बड़ा हॉस्पिटल बनाना पड़ता है और क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से इसकी जो लुक एंड फील है वो ऐसी ही होगी और हमें बड़ी खुशी है ऐसी है। और वो ये है कि आप सबसे बड़ा जो 3 चीज़ें होती हैं पेशेंट की सेवा करने के लिए जब हम हॉस्पिटल की प्लानिंग करते हैं, पहली ये होती है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए कि पेशेंट की सबसे ज़्यादा सेफ्टी हो। और जैसे आप देखते होंगे, आप लोग, मुझे भी पता है कि हॉस्पिटल्स में अगर जो इन्फेक्शन हो जाए पेशेंट को जो हॉस्पिटल से के वजह से हुई है तो वो बहुत दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने हर एक फीचर इसमें डाला है। अगर जो आप देखते होंगे आपको भी शायद एहसास हो रहा होगा कि यहाँ की जो एयर सर्कुलेशन है वो नॉर्मल एयर सर्कुलेशन जो हॉस्पिटल में होती है उससे दुगनी है, क्योंकि जितनी हम एयर सफाई करेंगे और हमारे फिल्टर्स के थ्रू आएगी और फिर वापस फ्रेश एयर आएगी, उतना ही बैक्टीरिया काउंट, इन्फेक्शन काउंट, वायरस काउंट कम होगा और हमारे पेशेंट्स की प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा होगी। कोई हॉस्पिटल होगा हिंदुस्तान में जो हमने ये मेदांता का स्टैंडर्ड है कि हर एक ऑपरेटिंग रूम का जो एयर हैंडलिंग यूनिट है वो इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि एक एयर हैंडलिंग यूनिट से 3 या 4 ऑपरेटिंग थिएटर्स को सर्व किया जाए जिसके अंदर एयर मिक्स होती है और एक में इन्फेक्शन हो तो वहाँ भी फैल सकती है। तो इसीलिए ये फीचर्स यहाँ बनाए गए हैं। अगर जो आप देखोगे स्पेसेस के ये कैपेसिटी के लिए बनाई गई कि अगर जो लोग यहाँ होंगे भी तो ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हों। तीसरी बात यह कि अगर जो आप हमारे कॉरिडोर्स देखोगे वो 10-10 फुट वाइड है, इसलिए कि जब इमरजेंसी होती है और 2 पेशेंट पास करते हैं ये नहीं हो कि भाई एक रुका हुआ है कि भाई जब तक वो पास होगा तब तक दूसरा आएगा, क्योंकि उसमें खतरा बढ़ जाता है। तो हर चीज़ जो है इस हॉस्पिटल में बनाई गई कि पेशेंट की सेफ्टी सबसे पहले, क्योंकि एक हॉस्पिटल के लिए, हेल्थ केयर के लिए पेशेंट ही भगवान है। अगर जो ऐसा आप ट्रीट करोगे और अब ऐसा सोचोगे कि हर एक पेशेंट जो है मेरा रिश्तेदार है तो आप उसको बेस्ट दोगे। आप फिर हिचकिचाओगे नहीं अपने आप को, रात को लेट जागना या टेलीफोन कॉल सुनना, फिर आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो आप सोचोगे कि मेरा रिलेटिव इसको बेस्ट करना है, चाहे भाई बहन जो भी है। दूसरी बात ये होती है कि ये डॉक्टर और नर्सेस की जो वो तो बात हो गई कि पेशेंट की केयर कैसे कर सकेंगे, कि उनके हाथों में वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे वो सबसे बढ़िया डायग्नोसिस कर सके, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कर सके और उसकी पूरी ट्रीटमेंट कर सके। तो चाहे वो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है जो हमारे पास है वो शायद कहीं नहीं है, जो हम कैंसर के लिए रेडिएशन मशीन जो ऑर्डर करी है वो बिहार में ही नहीं, ये 5-7 स्टेट में भी नहीं है, जिसको एच कहते हैं। और उससे फ़ायदा क्या है कि उससे अच्छी से अच्छी कैंसर ट्रीटमेंट हो सकती है, पर वो जो डैमेज दूसरे टिश्यू को, नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करती है जो रेडिएशन, वो नहीं करेगी। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें, टेक्नोलॉजी यहाँ पहुँचाई गई है। रोबोट भी ऑर्डर हुआ है। सारे जो टूल्स हैं डॉक्टरों को चाहिए, वो कल भी चर्चा हुई, जिसको जो चाहिए अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए और पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट पहुंचाने के लिए वो उपलब्ध करी गई है। और तीसरा ये है कि जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े, चाहे वो पटना बिहार के थे, चाहे वो और मेदांता इंस्टीट्यूशन से आए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं से आए हैं, और हमारे कई भाई लोग बाहर से आए हैं, इंग्लैंड से और कंट्री से, जो यहाँ बिहार के लोगों से जुड़े हुए हैं और यहाँ सेवा करना चाहते हैं। तो हमने 3 क्राइटेरिया लिए थे जो डॉक्टर की सिलेक्शन में। पहला ये था कि जो डॉक्टर जो हेड करेगा अपने डिपार्टमेंट को, वो ना ही कि इंडिया में बेस्ट होगा, उसको वर्ल्ड में हर एक डॉक्टर से कंपेयर करना चाहिए।
कि वो उसकी नॉलेज जो है, उसकी स्किल जो है उस लेवल की है। तो मेरे ये बहुत गर्व है कि ये सारे जो डॉक्टर्स आपके साथ बैठे हुए हैं, जो यहाँ सर्व करेंगे, जो कर रहे हैं, उनकी नॉलेज जो है इंटरनेशनल लेवल की है। दूसरा ये था कि वो और लोगों को भी ट्रेन करेंगे कि ये आने वाले टाइम में और भी उभर के आए लोग जो जो पब्लिक को सर्व कर सकते हैं। और तीसरा ये था कि उनकी जो एथिक्स है, उनकी जो इंटेग्रिटी है, वो बिल्कुल बिना शक के होनी चाहिए। मतलब कि हमारा सिस्टम है, शुरू से ही है, जब से मैं इंडिया आया हूँ, पर ये हमने मेदांता में और भी अनाउंस किया कि कोई डॉक्टर कैश को हाथ नहीं लगाता, कोई डॉक्टर कैश नहीं लेगा फीस। तो उनकी जो भी सर्विसेज हैं वो हॉस्पिटल बिलिंग करेगा और टैक्स काट के इनको अब इनके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसलिए वो जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे पब्लिक उंगली उठाती है कि भाई ये लालच आ गई या ये हो गया या कुछ कर लिया ऐसा, वो यहाँ नहीं होगा। और उससे भी इनको सबको मिला के ये बात है कि किसी का कोई कोटा नहीं है, क्योंकि कई जगह ये होता है कि आप कोटा बना दें कि अगर जो आप इतने ऑपरेशन करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये करेंगे। वो कोई कोटा नहीं है। इन सबको अपनी अपने इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। इसको बढ़ाओ, इसको उच्च से उच्च टेक्नोलॉजी से बढ़ाओ, नॉलेज से बढ़ाओ, और पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसकी सक्सेस रेट हम डेली बेसिस पे मेजर करते हैं कि हम कितने कामयाब हैं, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो ये आज के दिन खुशी है कि ये हो गया, और आप लोगों के साथ के पास को हम समर्पित कर रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड लाया गया है। क्योंकि जब हमने बनाना था पटना में, तो लोग कहते थे कि जो आप 800 और 900 करोड़ खर्च रहे हो, आपका दिमाग खराब है, कि कभी ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता ऐसा। पर हमने ये सक्सेस देखी है। पहले जब गुरुग्राम में बना था वो 1500 करोड़ का था, लखनऊ में भी 1000 करोड़ लगा, यहाँ भी 1000 लग जाएगा। पर अगर जो हम सिंसियरिटी से सारे मिलके और जो प्रिंसिपल मैंने आपको भी बताए हैं उससे पब्लिक की सेवा करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि लोग अपनाएंगे। और अब ये जो जिसको हम कहते हैं कि जब भी कभी तकलीफ में हो, उनके मन में मेदांता का नाम आएगा कि यही बेस्ट ट्रीटमेंट होती है और ऑनेस्टी से होती है और कोई गलत एक्टिविटी नहीं होगी हमारे साथ। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।